आज हम पढ़ेंगे प्रोविजंस के बारे में जो पार्टनरशिप डीड की होती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं किया तो जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं जब वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर वो रिटन एग्रीमेंट ना हो या वो अब्सेंस हो या वो पार्टनरशिप डीड के बारे में मतलब कोई कुछ ऐसा मेंशन ना हो, तो कुछ प्रोविजंस होते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप में अप्लाई हो जाते हैं, इम्प्लाइड हो जाते हैं तब जब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रोविजंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कुछ एंट्रीज हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, जब बाय पार्टनर होता है और जब टू पार्टनर होता है, यानी कि जब पार्टनर को मिलता है और जब पार्टनर पे करता है। तो पहले हम प्रोविजंस देखते हैं कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जब बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट के जो बिजनेस में अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो डिसाइडेड है वही होगा, लेकिन अगर अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ये चीजें अप्लाइड होती हैं। क्या क्या है, पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा, इक्वल बटेगा। पार्टनर क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे उसको। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो पार्टनर बिजनेस में लगाते हैं, पार्टनरशिप में लगाते हैं, तो उन्हें उसका इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड नंबर पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप सभी को पता है, ड्राइंग यानी कि अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, जो पार्टनर पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, पार्टनर को पे करना होता है फर्म को। कैपिटल में क्या होता है, फर्म पे करती है पार्टनर को, यानी कि पार्टनरशिप पे करती है पार्टनर को। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसका उल्टा है, पार्टनर पे करता है पार्टनरशिप को। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नॉट चार्ज, यानी कि पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बिजनेस में तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती, यानी कि पार्टनर से नहीं ले सकते हम। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब हो गया पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। पार्टनरशिप में भी पैसे कई बार कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को लोन देते हैं। ठीक है, तो अगर लोन बाय पार्टनर है, पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट वो लेगा 6%। ठीक है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6% का, अगर डीड साइलेंट है तो। वरना अगर पार्टनरशिप डीड में जो डिसाइड हुआ है वही इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो 6%। पांचवा पॉइंट है हमारा रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर को जो रेमुनरेशन मिलेगी, मतलब रिटर्न में, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, ये कुछ रेमुनरेशन होते हैं जो पार्टनर को मिलते हैं। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर भी नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप में डीड नहीं है तो। ठीक है, कोई किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी, ना वेजेस मिलेगी, ना कमीशन, ना अदर कोई बेनिफिट जो रेमुनरेशन के रूप में मिल रहा है। तो ये हो गया 5 पॉइंट। अब 6 नंबर पॉइंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप में एडमिशन सिर्फ तभी हो सकता है जबकि सारे पार्टनर एग्री हों। ठीक है, व्हेन ऑल पार्टनर एग्री। चाहे एडमिशन लेने वाला पार्टनर माइनर हो या मेजर हो, लेकिन जब सारे पार्टनर का कंसल्ट होगा तभी पार्टनरशिप में पार्टनर एग्रीमेंट एग्री होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन ऑल पार्टनर आर एग्री तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज कंप्लीट, एदर, है ना, और नॉट। तो व्हेन ऑल पार्टनर, ये हो गया हमारा प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आगे आते हैं एंट्री की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आज हम थोड़ी बहुत एंट्री भी पढ़ने वाले हैं। तो एंट्री, हम दो टॉपिक की एंट्री आज कवर कर रहे हैं। एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, लोन दोनों एक दूसरे को देते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टनर देता है फर्म को, यहाँ लिखा है पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को दिया लोन। ठीक है, फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई ड्यूरिंग द ईयर, तो पार्टनर ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो ये हो गया पार्टनर टू फर्म। और अगर पार्टनर को जरूरत पड़ गई पैसों की और फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो हो गया फर्म टू पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की है। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन, जब पार्टनर फर्म को देगा और जब फर्म पार्टनर को देगी, तो जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होंगी, दो एंट्री होती है।
पहली एंट्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मतलब जब पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इसको हम एक और लॉजिक से समझ सकते हैं, पार्टनर को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को देना है, क्योंकि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो जो फर्म को लोन देगा, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा, चाहे वो एक पार्टनर हो, चाहे दो पार्टनर हो, चाहे दोनों ने मिलकर दिया हो, चाहे चारों ने मिलकर दिया हो, ठीक है। तो उसी पार्टनर को क्रेडिट करना है जिसने लोन दिया है। अगर दो ने दिया है तो दो को क्रेडिट करेंगे, तीन ने दिया है तो तीन को क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जैसे टू ए, टू बी, टू सी, तीनों में आ जाएगा अगर तीन पार्टनर ने दिया है। सेकंड एंट्री जो है वो क्लोज इंटरेस्ट ऑन लोन की है, मतलब पहले हमने क्या किया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया, अब हम उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये क्लोज करने की एंट्री है, मतलब हमने जितना भी इंटरेस्ट अलाउ किया पार्टनर को वो हम क्या कर रहे हैं, पीएल में भेज रहे हैं, पीएल में ट्रांसफर कर दिया हमने। ये सेकंड एंट्री ट्रांसफर करने की हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया या पहला टॉपिक हो गया जिसमें हमने दो एंट्री सीखी, एक इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनरशिप पार्टनर को प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा उसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, यानी कि क्या कि लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो अब पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट फर्म को, ठीक है। तो पहला क्या है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म चार्ज करेगी, तो चार्ज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल तब करते हैं जब फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल है और करंट तब करते हैं जब फिक्स नेचर का कैपिटल है, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे इसमें भी सेकंड एंट्री थी वैसे ही इसमें भी सेकंड एंट्री है। इसमें क्या था, हमारा खर्चा था, इंटरेस्ट हमारा खर्चा था, यानी कि पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप फर्म का खर्चा था इसमें, और इसमें क्या है, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट जो है वो क्या है, इनकम है। तो पहले इनकम आई, फिर इनकम को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये सेकंड एंट्री हो गई। तो सिंपल सी एंट्री है, दो दो एंट्री है, बस आगे के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर चेक करेंगे बुक में तो आगे के क्वेश्चन इन्हीं एंट्री पे बेस्ड है और इस पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है एंट्री में, वैसे तो आप बुक में चेक कर सकते हैं, क्लियर है, इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहली वाली एंट्री क्या है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दूसरी वाली एंट्री क्या है, जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। और ये एंट्री लोन की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन की है। इसमें क्या है, इसमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ठीक है, इसमें मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट देने की एंट्री और ये ट्रांसफर करने की एंट्री, इसमें वो फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। इसमें पार्टनर पे कर रहा है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है, ठीक है। तो इनकम पहले चार्ज होगी, फिर उसको रिसीव होगा या ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफर करने की एंट्री। तो होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, जितने भी टॉपिक हमने आज कवर किए, चाहे वो प्रोविजंस हो चाहे वो एंट्रीज हो दो टॉपिक की, ठीक है। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।